तो स्वागत है आप सभी का 13 से 19 अप्रैल 2025 वीकली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। इस सप्ताह में 13 से 19 अप्रैल तक जितने भी संभावित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, हमने इस वीडियो में सारे कवर किए हैं। यह सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। साप्ताहिक, समसामयिकी, आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके, कौन सा देश, उसका फ्लैग क्या है, राजधानी क्या है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन है, उस देश की मुद्रा क्या है, वह उस देश की भौगोलिक स्थिति क्या है, कितने देश उस देश के साथ सीमा साझा करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल बाउंड्री, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैप को हम एनिमेशन की सहायता से देखेंगे, वह एक देश कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 2025 कब मनाई गई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इसीलिए 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इन्हें संविधान का जनक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है और यह स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। इनका समाधि स्थल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में। इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। भारत रत्न इन्हें 1990 में प्रदान किया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इन्हें 1990 में प्रदान किया गया था। अप्रैल माह में अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और थीम। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025 की थीम है पुस्तक में छोटा भी बड़ा है, स्मॉल इज बिग इन द बुक। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल 1948 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य है, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 की थीम है अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और विश्व चगास दिवस और विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया है। विश्व कला दिवस 2025 की थीम है एकता और उपचार के लिए कला, आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 की थीम है
एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स बिलीव टू। 18 अप्रैल को 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फिल्म फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आयोजन मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन मकाऊ मकाऊ चीन में किया गया है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आमिर खान को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है मकाऊ चीन में। बात करते हैं चीन की। चीन चीन की स्थिति देख सकते हैं आप, भौगोलिक स्थिति। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन की मुद्रा रेमेनवी है। चीन यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से पहला देश है वियतनाम, दूसरा है लाओस, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया। वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, रूस, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया। यह देश चाइना के साथ भौगोलिक बाउंड्री सीमा साझा करते हैं। चीन चाइना का फ्लैग देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हाल ही में मार्च 2025 का आईसीसी पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? मार्च 2025 का आईसीसी सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर को मार्च 2025 का आईसीसी पुरुष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। इन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की चैंपियंस ट्रॉफी में महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी पुरुष मार्च 2025 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। बात करते हैं आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय दुबई में है, दुबई यूएई। बात करते हैं यूएई की। यूएई संयुक्त अरब अमीरात। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है और यूएई की मुद्रा यूएई दिरहम है। यूएई की भौगोलिक स्थिति देख सकते हैं आप लोग। यह मध्य एशिया में स्थित एक देश है, जो कि यूएई यह फारस की खाड़ी, यूएई के उत्तर में फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी, और यूएई के पूर्व में यह ओमान की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है हार्मुज हार्मुज जल संधि, हार्मुज जल संधि या हार्मुज स्ट्रेट। यूएई से सीमा साझा करने वाले देश हैं। यूएई का फ्लैग देख सकते हैं आप। यूएई से सीमा साझा करने वाले देश हैं सऊदी अरेबिया और ओमान। यह दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्होंने कुल कुल अंतरराष्ट्रीय कुल
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकेट 951 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए हैं। इन्हें हाल ही में नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड की राजधानी कैपिटल लंदन है। इंग्लैंड के किंग हैं चार्ल्स तृतीय है और इंग्लैंड की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। इंग्लैंड का फ्लैग देख सकते हैं आप। इंग्लैंड यह एक यूरोपीय देश है। यूरोपीय देश है जो कि यूरोप के पश्चिम में स्थित है। इसकी स्थिति देख सकते हैं आप। इंग्लैंड जो कि वेल्स और स्कॉटलैंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसको वेल्स और स्कॉटलैंड के साथ। इंग्लैंड का वर्ल्ड ज्योग्राफी में विश्व के मैप में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईपीएल में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विराट कोहली। हाल ही में विराट कोहली ने आईपीएल में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने 721 चौके 721 चौके और 279 छक्के लगाए हैं। नेक्स्ट है, लॉस एंजल्स में आयोजित होने वाले ओलंपिक 2028 में कितनी पुरुष और महिला क्रिकेट टीमें भाग लेंगी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6। पुरुष और महिला क्रिकेट टीमें 6 पुरुष और महिला क्रिकेट टीमें भाग लेंगी लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में। लॉस एंजल्स 2028, इसमें लॉस एंजल्स में ओलंपिक 2028 का आयोजन किया जाएगा। यह यूएसए में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यूएसए के प्रेसिडेंट है वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए की करेंसी है यूएस डॉलर है। यूएसए का फ्लैग देख सकते हैं आप और इसकी भौगोलिक स्थिति, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है जो कि कनाडा और मेक्सिको के साथ सीमा साझा करता है। कनाडा और मेक्सिको के साथ। इसके उत्तर में कनाडा और दक्षिण में मेक्सिको है। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरू में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। सौरभ चौधरी यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले। इन्होंने आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जो कि भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। विधानसभा सीट 403 है। विधान परिषद सीट 100 है। राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। यह निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसके अतिरिक्त यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है और यह इंटरनेशनल बॉर्डर अंतरराष्ट्रीय सीमा भी नेपाल के साथ बनाता है। नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसकी स्थिति देख सकते हैं आप विस्तृत में। कितने जिले किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली और उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है, जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, 4 मई से 15 मई 2025 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन पहली बार कहां किया जाएगा?
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर है 2025 का, शुभंकर है गज सिंह, हाथी और शेर। इसका आयोजन पहली बार बिहार में किया जाएगा। बिहार के निम्न जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा: पटना, भागलपुर, नालंदा, गया और बेगूसराय। सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार में। इसका लोगो देख सकते हैं आप। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। विधानसभा सीट बिहार में 243 है। विधान परिषद सीट 75 है। राज्यसभा सीट 16 और लोकसभा सीट 40 है बिहार में। बिहार की भौगोलिक स्थिति देख सकते हैं आप। यह उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। बिहार का पूर्वी जिला किशनगंज है। पश्चिमी जिला कैमूर है। उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है और दक्षिणी जिला गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तपेदिक और मधुमेह से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अंतरराष्ट्रीय मधुमेह संगठन ने कहाँ आयोजन किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंकॉक। हाल ही में कार्लोस अलकराज ने कौन सा खिताब जीता है? कार्लोस अलकराज यह स्पेन के खिलाड़ी हैं। स्पेन के खिलाड़ी हैं और यह विश्व रैंकिंग में नंबर 2 के खिलाड़ी हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता है, जो कि विश्व रैंकिंग नंबर 2 के खिलाड़ी हैं। इन्होंने यूएस ओपन 2022 में जीता था और विंबलडन ओपन 2023 और 2024 में जीता था। इसके अतिरिक्त फ्रेंच ओपन भी इन्होंने जीता है, जो कि 2024 में जीता था। यह स्पेन के खिलाड़ी थे कार्लोस अलकराज। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की प्रधानमंत्री पेड्रो सैnchez हैं और स्पेन की मुद्रा यूरो है। स्पेन का फ्लैग देख सकते हैं आप। यह यूरोपीय देश है जो कि निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: पुर्तगाल, फ्रांस, अंडोरा और जिब्राल्टर। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और अंडोरा स्पेन और फ्रांस के मध्य स्थित है। अंडोरा देश और इसके अतिरिक्त यह जिब्राल्टर से भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन सुपर लीग आईएसएल खिताब 2024-25 में घरेलू मैदान पर जीत दर्ज करने वाली पहली टीम कौन बनी है? यह फुटबॉल की लीग है। इंडियन सुपर लीग यह फुटबॉल की लीग है, जो कि मोहन बागान ने पहली बार घरेलू मैदान पर जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया है। आज तक घरेलू मैदान पर किसी भी आईसीएल लीग में किसी भी टीम ने घरेलू मैदान पर यह खिताब नहीं जीता था। इसका उपविजेता बेंगलुरु एफसी बना है। इसका आयोजन कोलकाता में किया गया था। कोलकाता, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, हाल ही में बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2025 में किसने जीती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्कर पियास्त्री ने। यह मैक्लारेन के ड्राइवर है। इन्होंने बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2025 जीती है। इसमें दूसरे स्थान पर जॉर्ज रसेल रहे हैं,
जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और तीसरे स्थान पर लैंडो नॉरिस रहे हैं, जो कि मैक्लारेन के ड्राइवर हैं। ऑस्कर पियास्त्री मैक्लारेन यह ऑस्ट्रेलिया के ड्राइवर हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं, और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया 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 महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में निधन हुआ मारियो वर्गास लोसा को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? मारियो वर्गास लोसा यह पेरू की रहने वाली है, जिन्होंने 30 से अधिक उपन्यास लिखे हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। 2010 में मारियो वर्गास लोसा को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य की स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 3 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समिति जनवरी 2026 तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और 2 वर्षों के अंदर अपनी अंतरिम सिफारिशें पेश करेगी। एम के स्टालिन ने विधानसभा में केंद्र राज्य संबंधों, संवैधानिक प्रावधानों, राज्यों की स्वायत्तता बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने के लिए, नीतियों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। यह कदम भारतीय संविधान की संघीय भावना के अनुरूप है, जो राज्य की शक्तियों के क्षरण पर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है। इस समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और इसके अन्य सदस्य हैं के अशोक वर्धन शेट्टी और एम नागनाथन। केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख संविधान के भाग 11 में किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। तमिलनाडु में विधानसभा सीट 234 है, राज्यसभा सीट 18 है, तो लोकसभा सीट 39 है। तमिलनाडु यह दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तमिलनाडु का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी सिफारिश की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति BR गवई। यह भारत के अगले 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति BR गवई के नाम की घोषणा की है, उनके नाम की सिफारिश की है। हीरालाल जेकानिया यह प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, और DY चंद्रचूड़ यह 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ दूसरी बार चुने गए हैं। बात करते हैं इक्वाडोर की कैपिटल है क्वेटो। इक्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं डेनियल नोबोआ, और इक्वाडोर की करेंसी है US डॉलर। इक्वाडोर का फ्लैग देख सकते हैं आप। इक्वाडोर यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है, जो कि निम्न देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है: कोलंबिया, ब्राजील, पेरू। कोलंबिया और पेरू के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
नेक्स्ट है, हाल ही में कहा कि सेनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत में प्रमुख सेनाई वादक हैं, प्रमुख सेनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बनारस की सेनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात करते हैं बनारस। यह उत्तर प्रदेश में स्थित एक जिला है जिसकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। विधानसभा सीट 403, विधान परिषद सीट 100, राज्यसभा सीट 31 और लोकसभा सीट 80 है। यह निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसका पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है, एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। यह मणिपुर की रहने वाली है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में 15 अप्रैल को भारत ने रक्षा सुधारों पर चर्चा के लिए रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहां किया गया है? इसका विषय थीम है रक्षा सुधारों के माध्यम से भारत के उत्थान को सुरक्षित करना। इसके दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। इसके दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 26 में भारत का बैंक ऋण कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 से 13%। नेक्स्ट है, हाल ही में अप्रैल 2025 में 1963 के बाद पहली बार महिला केवल अंतरिक्ष उड़ान के लिए किस एजेंसी ने अभियान लॉन्च किया है? इस अभियान में केवल महिलाएं इस अभियान का नेतृत्व कर रही हैं, जो कि 1963 के बाद पहली बार है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने किस देश को दुर्लभ मृदा खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट है, हाल ही में 16 अप्रैल को भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक 6 का पुणे में आयोजन शुरू हुआ है? पुणे, महाराष्ट्र में। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य डस्ट लेक 6 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन प्रारंभ हुआ है पुणे, महाराष्ट्र में। इसका आयोजन 16 से 28 अप्रैल तक किया जाएगा। बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान, जो कि मध्य एशिया में स्थित एक देश है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियायेव है और इसकी मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम है। इसका फ्लैग देख सकते हैं आप। उज्बेकिस्तान यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। यह यूएसएसआर
से 1991 में अलग होकर नया देश बना था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जीपी दृष्टि ड्रोन कार्यक्रम प्रारंभ किया है? यह गुजरात के निम्न जिलों में इसका आयोजन प्रारंभ हुआ है। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और बड़ौदा, जिसका अर्थ है जीपी दृष्टि ड्रोन कार्यक्रम। जी से गुजरात पुलिस ड्रोन रेस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टेक्निकल इंटरवेंशन। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में विधानसभा सीट 182 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं और लोकसभा सीट गुजरात में 16 हैं। गुजरात यह भारत के पश्चिम में स्थित एक राज्य है जो कि निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और एक है यूनियन टेरिटरी दादरा नागर हवेली, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य में स्थित है। गुजरात का पूर्वी जिला दाहोद है। पश्चिमी जिला कच्छ है, जो कि भारत और गुजरात का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तरी जिला है बनासकांठा और दक्षिणी जिला है वलसड़। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA इसकी शुरुआत 2023 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। इसमें IBCA के तहत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत 7 बड़ी बिल्लियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, संरक्षण और सुरक्षा, जिनमें से बाघ, तेंदुआ, शेर, हेम तेंदुआ, बाघ, तेंदुआ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा है। बाघ, तेंदुआ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश का 2024 में रात के तापमान में अब तक का सबसे औसत गर्म वर्ष दर्ज किया गया है? औसत तापमान रात का 24.30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह रात का तापमान है जो कि 1970 के बाद से सबसे अधिक तापमान है। सही आंसर है ऑप्शन बी, तंजानिया। बात करते हैं तंजानिया की। तंजानिया यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। तंजानिया की राजधानी कैपिटल दोदोमा है। तंजानिया के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन है और तंजानिया की करेंसी तंजानियन शिलिंग है। तंजानिया का फ्लैग देख सकते हैं आप। यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: केन्या, युगांडा, रवांडा, बरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक। केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रवांडा, बरुंडी, जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। यह 3 झीलों के साथ भी सीमा साझा करता है, जिनमें से पहली है लेक विक्टोरिया, जिससे होकर भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। दूसरी लेक है लेक टांगानिका झील और तीसरी है लेक मलावी झील। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने
एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का शुभारंभ किया है। यह राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में डोपिंग मुक्त खेलों के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इसीलिए एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से विजेता दारीपल्ली रमैया, जिन्हें वनजीवी के नाम से भी जाना जाता है, इनका 87 वर्ष की आयु में तेलंगाना में निधन हुआ है। उनका संबंध किससे है? से आंसर है ऑप्शन बी, यह पर्यावरणविद हैं। इन्हें वनजीवी वनजीवी या चेट्टू रमैया के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 1 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए हैं। बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना यह दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इसके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है। विधानसभा सीट 119 है। विधान परिषद सीट 40 है। राज्यसभा सीट 7 और लोकसभा सीट 17 है। यह निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से पहला है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तेलंगाना का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हाल ही में कुमुदनी लखिया का निधन हुआ, उनका संबंध किससे है? से आंसर है ऑप्शन बी, कुमुदनी लखिया का संबंध कथक से है। थाईपुसम और पोंगल यह तमिलनाडु के यह तमिलनाडु के त्योहार हैं, फेस्टिवल। थाईपुसम और पोंगल। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड योजना किस राज्य की है? इस योजना से प्रदूषण में प्रदूषण में 30% की कमी दर्ज की गई है। इसका प्रारंभ योजना का प्रारंभ सितंबर 2019 में किया गया था। इस योजना की शुरुआत सितंबर 2019 में की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में।